अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमान हैं जनाब खोसा साहब। कैसे हैं हुजूर आप? बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे अपने शो में बुलाया, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। मैं अपना विजिटिंग कार्ड भी लाया हूँ, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है खोसा साहब खुदा की कसम गवर्नर। ये देखिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। और ये कार्ड मेरा लोगों को भी दिखाएं, इनको भी पता चले मैं गवर्नर हूँ। अच्छा, लोग बहुत मायूस हैं वैसे आपकी हुकूमत से, कुछ भी नहीं कर सकी आपकी हुकूमत। देखें ना, ये एक बड़ी देखें समझाने की ज़रूरत है। आपको चाहिए लोगों को समझाएं। हमारी हुकूमत आप देखें, आज एक मामूली सा पटवारी 2 कनाल के बंगले में रहता है नहीं रहता, तो ये एक अचीवमेंट है आपकी। आज एक आम सा सिपाही वो लाख लाख रुपया महीने का बनाता है नहीं बनाता। देखिए हालात हैं, अब थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज को सेट होने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इन चीजों का तो क्रेडिट दें, करप्शन का क्रेडिट दें आप। हमने हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स की हैं। कौन सी हिस्टोरिकल अचीवमेंट, कोई एक बताइए। ये आपके सीएम को महलों से निकाल के टेंटों में डाला नहीं डाला, ये आपकी अचीवमेंट? जी हमारी अचीवमेंट। आप देखें ना, आप ऐसे लगता है जैसे मालचियों का तहसीलदार होता है। लगता है नहीं लगता? क्रेडिट दें। फिर लोग कहते हैं इन्हें कुछ करना नहीं। हालांकि जो कुछ मैं कर सकता हूं, आज से पहले कोई ऐसा गवर्नर नहीं था किसी गवर्नमेंट में जो वो कुछ कर सके जो मैं कर सकता हूं। वो क्या था? बहुत सारे देखे मेरे पास, कुछ 4-5 आइटम है, मैं आपको बताता हूं। वो मैं कर सकता हूं और दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। मसलन कैरी डब्बे की आवाज में आपको बताता हूं। बस करें। मैंने अपने मुंह से मैं कुछ 3 किस्म का म्यूजिक बना सकता हूं। कोई और बना सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखें, ये अचीवमेंट है आपकी। ये बहुत बुरे लग रहे हैं, सब ना करें। ये बताइए, इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं? अगले साल होगा और बड़ी धूमधाम से हमारी पार्टी आएगी। उससे पहले आप बल्दियाती इंतखाबात भी करवाने जा रहे हैं? जी, बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे और पार्टी बेसिस पे करवाएंगे। ये ज़िया, अयूब और मुशर्रफ की तरह नॉन पार्टी बेसिस पे नहीं करवाएंगे। आपने सुना नहीं ये कमर जमान कायरा ने क्या कहा है? जानते हैं ना आप कमर जमान कायरा को? जी जी, कौन नहीं जानता। स्त्री शुदा छुआरे जैसा उसका मुंह है। ये सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपके काम आएगी। करोड़ों का फिक्र आएगा, करोड़ों का फिक्र। आपका कुलीग है वो? मेरा कुलीग है, आप उसको छोड़ें। ये आपके लिए कॉलम का फिक्र है, इसको मैं छपा हुआ देखूं। जब कॉलम लिखो तो मुझे चेक करवाओ, मैं उसको फिर करेक्ट करूंगा। आप अताउल्लाह कासमी है? अताउल्लाह कासमी तो मैं कहाँ अताउल्लाह कासमी हो सकता हूँ? अता कासमी क्या खूब कहते हैं, तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। वाह, इसके अंदर एक रोमांस है। भरोसा गालबन। नहीं, दरिया समुंदर में उतरता है। देखिए समुंदर जो है वो फ्योंसी है दरिया का, यानी अल्टीमेटली यानी दरिया तो पराया धन है जिसे एक न एक दिन समुंदर में जाना है। वैसे यही कुछ ख्वातीन हज़रात अताउल्लाह कासमी साहब ने एक मर्तबा एक बहुत बड़े शायर मोमिन खान मोमिन के साथ कर रखा है। मोमिन का एक शेर है, तू कहां जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे। मौसूफ अपने कॉलम में लिखते हैं, तू कहां जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। जी खोसा साहब, बिजली तो आप दे नहीं सकते, सर पे बाल तो लगवा ले। हाँ, एक बात सच बताइएगा मैडम, टीवी पे मैंने इश्तिहार देखा है, आपने उसकी वॉइस ओवर की है। जी खोसा साहब, आपसे बड़े अदब से एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट की अगर मत मारी गई थी आपको गवर्नर बनाते हुए, तो आपको तो कोई अकल मत थी? इन्हें गवर्नमेंट ने गवर्नर नहीं बनाया। हाँ जी, इन्हें तकदीर ने बनाया। किसने बनाया? इन्हें एक हादसे ने गवर्नर बनाया। हाँ। इन्हें सदर जरदारी ने गवर्नर बनाया। ये तो इंज करके स्कूटर च वजे ने सर। हाँ। ठीक है कि उठे ने तो गवर्नर होए सन। डॉक्टर ने कहा तुम गवर्नर हो गए, रेस्ट करो।
हद्दे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे हद्दे हद्दे। आलिजा पग वाला कौन है? ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰੱਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? पहले घोड़ा से मुरब्बा खा के बंदा बन गया। कौन है? अब्बा हजूर वही जरा पिछले हफ्ते मेरा अब्बा लगा रहे हैं। ये अब चचा है तुम्हारा? हाँ हुण मेरे चाचा ने। तो तमीज से बात करो उसके साथ। चाचा हजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? ਚਾਚੀ की दही। यार बात सुनो, तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं? तेन मैं जो कहा ना तू मेरा बकरा दे कहना बकरी किथे अपना जोड़ लभदा फिरदा सारे इन्ना थोड़े है फॉरेन ऑफिस च काम तो नहीं करता ਹੁਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਜਾਂ ਜਾਵਾਂ? हम सदा सलीम है। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਫੜਨ ਬੇੜਲਾ ਪਹਿਲੇ। इनको दफा करो। अब्बा हजूर इसे फुफ्फा कह के पुकारा जाए। अब्बा हजूर मैं फुफा गया तो नहीं कहना फुफी की दई ਓਏ ਵਾਕਈ ਕਿਦਾਂ ਹੀ फुफी आओ बैठी मेरी सानू छड़ के मरहटिया नाल मिल गई सी। ਟਿੰਡ ਦਾਦੇ ਕੀਤੀ ਏ? दादा ही करनी सी और रहमान मलिक ने करनी सी। ਓਏ सारे पूछन लगे कुछ यार तेन मैं अगे नहीं समझाया। यार बात सुनो, तुम क्यों नहीं करने देते अपने शहनशाह को? सारे शहनशाह के घुस रहा है। ਓਏ ठीक है। ਓ ਯਾਰ हाँ जी ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ सदके जावा। ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲਾ। कंधार में अफ्तारी का बंदोबस्त किया जाए। ਲਓ ਜਾਂਦਿਆਂ 3 ਰੋਜ਼ੇ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਸਨ। हम सदा सलीम है। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਲੀਜਾ क्या है? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਢੋਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਹਿਰੀ ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਕਰੇ। अगे एक ढोल देता वेच के पग लई फिरता है। इसे पूछो ये क्या क्या कर सकता है, इसे दरबार में मुस्तकिल रख लिया जाए। आप क्या कर सकते हो? ਸ਼ਾਦੀ है ले। उस तो अलावा ਸ਼ਾਦੀ। ਸਲੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਕੋ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋ। रात we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। खतीनोज रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं अपने मुखबर आला के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो जी सर जी। मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, मैं आया हूँ इस वक्त बाजार में। अच्छा जी नहीं, क्या हो क्या रहा है? कुछ साबुनदानियाँ नहीं है, कुछ टूथब्रश लेना था, एक चावा लेना था, बर्तन साफ करने वाली जाली लेनी थी, फरनैल की गोली। मैंने आपसे हर चीज नहीं पूछी। छोड़े यार, मेरे पास मुखबरी है, मुझे मुखबरी ले लेंगे, बड़ी जबरदस्त मुखबरी है। पिछले दिनों केपी की एक बड़ी अहम शख्सियत आफ्ताब, जिन्हें महफिल लगाने का बड़ा शौक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। रंगीन तबीयत शख्सियत एक, अच्छा समझ रहे हो ना? जरा विजुलाइज करो, चूड़ीदार पजामा, गाँव तकिए, सर, चंबेली के फूल, अंगूरों का गुच्छा, हारमोनियम की आवाज, तबले की आवाज, खुद बजाते हैं? मैं मुशर्रफ का जिक्र नहीं कर रहा आफ्ताब, मैं केपी की एक पॉलिटिकल शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा। उनका पिछले दिनों एक पॉलिटिकल इंटरव्यू हुआ। एक टीवी चैनल के कैमरामैन ने दौरान इंटरव्यू उनका मोबाइल फोन क्रिच कर लिया। क्रिच करना समझते हैं आप मुझे बारहा बता चुके हैं कि इस बेहुदा से लफ्ज का मतलब क्या है। मुझे काम की बात बताएं। उसने सिम तो निकाल ली, जब 2-3 दिन बाद उसने मोबाइल ऑन किया तो पकड़ा गया। वो ट्रैकर से पकड़ा गया होगा। ट्रैकर से पकड़ा गया। उस इडियट को यह नहीं पता था कि बंदा किसी सीनियर से ही मशवरा कर लेता है। नहीं करते, खुद सियाने ही आजकल के बच्चे, आपको पता है आप साहब। सर आगे। अच्छा फिर क्या हुआ, वो पकड़ा गया, उसे ले गए, उसको लम्हे पा के छित्रोल की। अच्छा। सही सेट किया, उसको चपेड़े उसको मारी। फिर अच्छा फोन तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन मेमोरी कार्ड उसने वो उनके सियासी हरीफों के बारे कर दी। अब जिस दिन वो रिकॉर्ड या जिस दिन वो सारी फुटेज इंटरनेट पे आ गई आफ्ताब, तो उसमें क्या है, फुटेज में क्या है? यही तो असली मुखबरी है मेरी जान। आफ्ताब हर महफिल की वो वीडियो बनाते थे, और ऐसे इन खुसूसी महफिल की, जी खुसूसी महफिल की बनाई जाती है मेरी जान। अच्छा। वो शॉट आफ्ताब, खुदा की कसम महेश भट्ट क्या करता है आगे, कुछ भी नहीं। ऐसे क्रिएटिव शॉट्स। तो ये क्या हुकूमती शख्सियत है वहां की? कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी, जो मर्जी समझे। आफ्ताब मुझे लग रहा है वो कुछ लोग मेरा ताक़ुब कर रहे हैं, और मेरी छठी कह रही है जो खरीदारी मैंने की है वो चोरी कर लाया हूँ। यानी मतलब साफ है, पेमेंट नहीं की ना।
पेमेंट के बगैर आ गए आप? जी वो पता नहीं चला ना, आपसे बात कर रहा था। लेकिन इसमें उन्हें पेमेंट करें सर, मारेंगे आपको पकड़ आप, इसमें कोई इतनी खास चीजें थोड़ी हैं। बड़े शर्म की बात है। शर्म उनको करनी चाहिए, एक चावे के पीछे मुझ तक आ गए। अच्छा आफ्ताब, अब मैं तुमसे जरा आहिस्ता आवाज में बात करूंगा, सरगोशी में बात करूंगा, सरगोशी में। और सर जाए उनके पैसे अदा करें क्या आप? कमाल करते हो, पैसे होंगे तो दूंगा ना आफ्ताब। तो घर से आप शॉपिंग करने निकले? हाँ तो शॉपिंग की है ना। तो पैसे नहीं दे रहे? पैसे कब दिए हैं मैंने? सर पैसे क्यों नहीं दिए उन्हें? आहिस्ता बोलो आफ्ताब, वो सुन लेंगे। कमाल है, आप खूब रमजान मना रहे हैं तो आहिस्ता आवाज में बोलो ना। अब खतरा टल गया, अब काफी हद तक दूर आ गया हूँ। अच्छा, दूसरी मुखबरी ये है कि एक खातून है जो वजीर है, ठीक है। अच्छा, इनके शोहर की एक टेक्सटाइल मिल है और उनकी टेक्सटाइल मिल के बिजली का बिल आपको पता है कितना है? वो 6.25 करोड़ के करीब है। बड़ी पुरानी बात है, आप ये जानते हैं? हाँ जी, आपने कोई नई बात नहीं बताई आज। यार एक तो आफ्ताब तुम बेसब्रे बहुत ज्यादा हो। अच्छा सॉरी। इस खातून वजीर को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा था वजीर आजम बनाने के लिए, ठीक तो पता है ये बात? जी। जरदारी साहब को ये बताया गया कि भाईजान क्या हो गया आपको, आपने कोई बांग वाले पकौड़े तो नहीं खा लिए होश के नाखन ने? ये जिन मैडम सर आप पकौड़ों का तस्करा क्यों करते हैं तवातर से? यार ये तुम फिर पर्सनल अटैक कर रहे हो साहब। इसमें पर्सनल अटैक क्या हो? पर्सनल अटैक की क्या बात है? ठीक है मैंने एक दफा बेचे थे पकौड़े, अब उसकी कमेंट्री लगानी सब तरफ जरूरी है। तो बड़े फख्र की बात है कि आपने मजदूरी की थी, पकौड़े बेचे थे। शाबाश, तुम भी कहो ये कि मैं पकौड़े लगाऊंगा कल से इंशाल्लाह, नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत फख्र की बात है। नहीं अपनी बात पे कायम रहो, मर्द बनो बच्चे। नहीं सर, हालात ऐसे थे कि आपने किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय, लिफाफा एक्सेप्ट करने की बजाय पकौड़े लगा लिए थे। यार आप साहब बहुत खोचल होते हैं। इसमें खोचल पना क्या है? यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफों से मुझे तंग कर। वो इधर आइए, इधर वो। अच्छा लो, अब मुझे याद नहीं हम कहां थे। जरदारी साहब पे। जरदारी साहब पे नहीं, पंग वाले पकौड़ों पे थे जी। अच्छा अब हुआ ये कि जरदारी साहब को ये बताया गया कि भाईजान होश के नाखन ने आप इन्हें वज़ीर आज़म ना बनाएं क्योंकि ये इस बिजली के बिल की वजह से मारे जाएंगी, और जो मखदूम शाहबुद्दीन है ये एफेड्रीन केस में इनको धर लिया जाएगा। यानी इस वजह से इन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कंसिडर नहीं किया गया। पिछले दिनों एक बड़ी हसास जगह पे इस हुकूमत के खिलाफ 10 पॉइंट्स की चार्जशीट तैयार की गई। अच्छा, उस हसास जगह का आपको कैसे पता चला? मुझे मेरे चिड़े ने बताया। किसने? चिड़े क्या? आप ही के प्रोग्राम में सुना, ये गुजरांवाला के चिड़े होती हैं लाजवाब। सुन के खुदाई कसम बंदा बड़ा रश करता था यार गुजरांवालों पे। अच्छा, आपका चिड़ा है कोई? अगर नजम सेठी की चिड़ी हो सकती है, मेरा चिड़ा नहीं हो सकता। सीनियर भी मैं हूं, नजम सेठी तो अपना पुत्र पत्री है। अब साहब उस चार्जशीट में 8वां पॉइंट इनका था, वहां ये कहा जा रहा था कि ये है सिंसेरिटी इन लोगों की आंखों में खून उतरा देखा है मेरे चिड़े ने। वो ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना किसी के साथ को बात कर रहा है चिड़ा। हाँ जी, ना वो शहद खा रहा है, ना वो मीरा से बात कर रहा है। अच्छा अब सबसे अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ साहब जी, जो किस्तें उन्होंने करवाई हैं वो मैं आपको बता दूं, आप हंस हंस के मर जाएंगे। क्या? यानी कम से कम 1000 साल तक वो बाकायदगी से अगर अपनी किस्तें अदा करते हैं तब भी खत्म नहीं होंगी। यकीन करें मैं आपको सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और एक गरीब आदमी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो 1 महीने का बिल नहीं देता, वो बिजली वाले आके उसका काट देते हैं मीटर। ये आपको पता है, मैंने एक दफा 2000 रुपए का बिल नहीं दिया था, इन्होंने आके मेरा मीटर काट दिया था। ओहो, खोपड़ी घूम गई मेरी। आपको पता है मैं गुस्से कितना तेज हूँ। यस। बस फिर उसके बाद आपके भाई को गुस्सा आया है, बाहर निकला, पकड़ा उसको गिरबान से मैंने। वाह वाह वाह, बहुत बुरा यार, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मारा उन्हें? मारा, लेकिन उन्होंने और बहुत मारा। आप जिसे नहीं कहते, तबीयत से मारा। सर अब आप मुबालगा कर रहे हैं? मुबालगा नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ट्रांसफार्मर से बांध दिया उन्होंने। अब देखो ये कोई तरीका है, खानदानी लोग इस तरह करते हैं। चलो सर, आप सच कह रहे हैं? वाकई सच कह रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने फोन किया, अपनी अप्रोच लड़ाई, फिर मेरी अप्रोच का तो आपको पता है। हाँ, अप्रोच तो आपकी, मैं हैरान हूँ इतनी अप्रोच के बावजूद आपके साथ ये सलूक हुआ। बस उसने कर तो दिया, लेकिन फिर तो किसे बुलाया? किसे आपने? यूसी नाजिम को। किसको? यूसी नाजिम, मेरे मोहल्ले का जो है। ये बहुत बड़ी अप्रोच है। बहुत बड़ी अप्रोच है साहब, तुम्हारी सोच है। बड़े बड़े SHO हवलदार इसकी मुट्ठी में। अच्छा फिर? बस फिर उसने कुछ दे दिला के मेरी जान छुड़ाई, कुछ तरला शरला किया उसने भी। हाँ, उसने भी किया, जाहिर है।
क्या कहा उन्हें? और यही बस यही है, छोड़ जान दो, पागल आदमी है वो, पता है क्या, हम खुद इससे तंग हैं। नहीं, पागल कौन? आप? मेरे बारे में कह रहा, मुझे बचाने के लिए कह रहा था, मैं हूं नहीं हूं। टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आफ्ताब साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हमारे बेशतर मसाइल का हल फौरी इंतखाबात नहीं? इसमें दो आरा हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। जो बात आप कर रहे हैं कि इंतखाबात हमारे बेशतर मसाइल का हल है, मैं एग्री नहीं करता। लेकिन एक स्कूल है जो इर्तकाई अमल पे यकीन रखता है, स्लो एंड स्टडी पे यकीन रखता है, खालिस जमहूरियत पर यकीन रखता है। जमहूरियत बहुत इर्तकाई और बड़ा स्लो, बल्कि बाज लोगों के नजदीक बड़ा सबर आजमा, हत्ता के जानलेवा हद तक सबर आजमा प्रोसेस है। इसको चलते रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। और 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्शंस के बाद आपको पॉजिटिविटी के आसार नजर आने शुरू होते हैं। लेकिन जो दूसरा स्कूल है, मैं उसके साथ बुनियादी तौर पर एग्री करता हूं। वो ये कहता है कि ये दो पैरेलल सिस्टम्स इलाज के चलने चाहिए, थोड़ा होम्योपैथी और थोड़ा सर्जरी, कि आपको सर्जरी भी साथ करनी है। यानी जमहूरियत की जो खूबसूरती है वो तो दो चीजों से है ना, इंसाफ की फरामी और आगे ही तालीम। आप देखिए कि हमारे यहां टोटल सीट्स की तादाद है 342, जिसमें से 200 सीटें देही इलाकों से हैं। अब ये वो 200 सीट्स हैं जो हमारे मुल्क की सियासत पर और हमारी किस्मत पर बेहद असरअंदाज होती हैं। आप स्टैटिस्टिक्स खोलकर देखिए, पिछले 8 इंतखाबात में, अब तो कंप्यूटर मौजूद है, डेटाबेस इकट्ठा करना कोई मसला ही कोई नहीं। आप देखिए कि चंद जात बिरादरियां हैं वो इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे छाई हुई हैं। एक से दूसरे की बारी आ जाती, फिर तीसरे की, फिर पहले की, फिर चौथे की, फिर वापस पे। ये विशेष सर्कल यूं ही चलता रहता है। कभी फ्रेशनेस के आसार आपको इन 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं नजर आएंगे। वही जिम्मेदार, वही वडेरा, वही जागीरदार एक दफा जीतता है, अगली दफा हारता है, दूसरे की बारी लगी हुई है। पाकिस्तान ने थ्रू आउट सही मानों में तरक्की की ही नहीं है। हमें अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस एंश्योर करना चाहिए था, तालीम आम करनी चाहिए थी। अब देहाती इलाकों में जमहूरियत क्या है? ये धड़ाबंदी, लंगरबाजी और थाना कचहरी के अलावा और कुछ है ही नहीं। आप खुद बताइए कि हमारे यहां जो थाना कल्चर है, क्या ये किसी से ढकी छुपी बात है? क्या रिश्वत के बगैर, सिफारिश के बगैर आपको इंसाफ मिलता है? आपकी तो एफआईआर दर्ज नहीं करता कोई। आप जितना मर्जी जोर लगा ले, इन इलाकों में लिटरेसी रेट एक जगह मुंज में धोके रह गया। और अगर रेंगते रेंगते बाज इलाकों में ज्यादा भी हुआ है तो लिटरेसी और आगही की वो सतह हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए जो इंतखाबात पर या इलेक्शन रिजल्ट्स पर असरअंदाज हो सके। आप पैटर्न ऑफ बिहेवियर देख लीजिए। पिछले 8 इलेक्शंस में हर जगह जागीरदार, वडेरे, जिम्मेदार यही लोग हैं जो जीतते रहे, बार बार जीतते हैं। इवन भुट्टो साहब जैसा जमहूरियत पसंद और अवाम दोस्त शख्स इन्हीं वडेरों पर डिपेंड करता रहा और बिलाखिर यही वडेरे भुट्टो साहब के डाउनफॉल की रीजन बने। चुनांचे मैं बड़ी माजरत से उन तमाम जमहूरियत पसंद दोस्तों से कहूंगा, मेरे अपने नजरियात भी यही हैं। मैं जमहूरियत का बहुत कायल हूं, लेकिन जमहूरियत एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए आलात दरकार हैं। एक खास किस्म का ऑपरेशन थिएटर दरकार है। इसके बगैर ये नहीं मुमकिन। हम सड़क के किनारे बैठकर जर्राही करवाते चले आ रहे हैं। कभी हमें इन्फेक्शन हो जाती है, कभी हमारा जख्म अदरवाइज खराब हो जाता है, कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी बीमार पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली हम मरीज को मारने पर तुले हुए। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। और एक और बड़ी अहम खाम ख्याली हमारे यहां पाई जाती है कि जनाब जमहूरी सिलसिला चलने ही नहीं दिया जाता। पॉलिटिकल कल्चर इसलिए लो है कि बीच में मार्शल लॉ की आमेज़िश शुरू हो जाती है, बीच में यूसर्पर्स आ जाते हैं। यह भी एक ढकोसला है, फरेब नजर है, महज एक लफाजी है, बात करने का एक अंदाज है, एक बहाना है। आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, वो 3-4 इलेक्शंस भी
जो मार्शल लॉ की नजर हुए वो भी आप करवा लेते। मजीद 15, 20, 30 साल आप जमहूरी तमाशा बरकरार रखते, आपके हालात आज से मुख्तलिफ नहीं होने थे, हम जो के तू खड़े होते। इसलिए कि इलेक्शन का यह निजाम और जमहूरियत का यह तमाशा जो हमारे यहां राइज है, यह स्टेटस को कायम रखने का एक बड़ा ही मुअस्सर तरीका है। हमें इस स्टेटस को से जान छुड़वानी है। मैं जमहूरियत के हरगिज खिलाफ नहीं हूं, मैं आज भी समझता हूं कि जमहूरियत बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन आप जमहूरियत के लिए वो ग्राउंड तो पैदा करें, जमहूरियत के लिए जवाज तो पैदा करें। ना लिटरेसी यहां पर है, ना अकाउंटेबिलिटी है, और ना आपके यहां जस्टिस है। यानी ये तीनों चीजें नहीं है और आप मांग रहे हैं जमहूरियत। यानी ऑक्सीजन आप दे नहीं रहे, पानी आप दे नहीं रहे और कहते हैं कि पौधा फले फूले। भाई ये नामुमकिन है, इस तरह नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। क्या जमहूरियत को पैक करके फौजियों से रिक्वेस्ट करें कि भाई फिर से आ जाओ? ये वो मकाम है जहां सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। यही अवाम शोर मचाते हैं, मार्शल लॉ आता है तब भी ढोल बजाते हैं, मार्शल लॉ जा रहा होता है तब भी ढोल बजाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि फौज बिलउमूम और जर्नैल बिलखुसूस इस गैप को फिल इन नहीं कर सकते, ये उनका काम नहीं है। इस वक्त की जरूरत है एक चंद साला उबूरी सेटअप। आप एक निगरान सेटअप लेकर आए, वो अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करे। ये जो पिछले 25-30 साल में होता रहा है ना, खुसूसन पिछले 15 साल में जो कुछ हुआ है, इसकी अकाउंटेबिलिटी हो और इसके साथ साथ फास्ट फॉरवर्ड मोड में तालीम को, आगही को, अवेयरनेस को आम किया जाए। और इन दोनों से ज्यादा अहम चीज है इंसाफ की फराहमी। उसका तजुर्बा आप करें सबसे निचली सतह पर, जहां सबसे बड़ा विक्टिम आम आदमी बनता है, और वो है थाना। एक थाना कल्चर को रेवोल्यूशनाइज कर दें। आखिर इसमें क्या हीर पड़ने वाली क्या बात है, जब पूरी कौम इस बात पर मुत्तफिक है कि हमारा थाना कल्चर तब्दील होना चाहिए, तो क्यों नहीं तब्दील करते हम? और याद रखिए, यही नुक्ता आगाज होना चाहिए इस इनकलाब का। अगर थाना कल्चर तब्दील हो गया, इंसाफ की फराहमी आसान होने लगी और कोर्ट कचहरी वाले मामलात बगैर सिफारिश के हल होने लगे, तो फिर देखिएगा यही अवाम जिस वक्त बिल्कुल एपैथी और इनर्शिया के शिकार हैं, आपकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ का एक अहम जुज़्व बन जाएंगे। फौज हमेशा हमेशा के लिए इक्तदार को खैरबाद कह देगी। यानी इस पूरे प्रोसेस को इग्नाइट करके हर मामले को ट्रैक पे डालकर आप इलेक्शन में चले जाइए, फिर आपको किसने रोका? उस वक्त के इंतखाबात के बारे में कहा जा सकता है कि ये मुल्क के बेशतर मसाइल हल कर देंगे। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि यूसुफ रजा गिलानी के वज़ीर-ए-आज़म ना रहने पर अब मुल्तान शहर में लोड शेडिंग बढ़ गई। पहली नमाज तरावी मसाइल का शिकार। गिलानी साहब बहुत आवाज़ार ने जनाब। बिजली वैसे नहीं आउंदी, गर्मी नाल मत वजी, उन्हां दी सारी डायरी भेज गई नंबरां वाली सर, पसीने दे नाल। कौन सी डायरी? नंबरां वाली सर, जिहदे विच बड़े काम दे नंबर ने। किसके? सियासी नंबर? सियासी भी ते समाजी भी ने। छड्डो सारी गल्लां नहीं पुछी दी। धोबी दा नंबर है जी, मोची दा नंबर है, सारे दे नंबर ने सर। सारे फोन करते हैं कि सर हुण फारग हो गए, हुण ते साडे पैसे दे। यार वो डायरी, मैं डायरी जानना चाहता हूँ, उस डायरी में क्या है? डायरी च जनाब धोबी दा नंबर है। यार वो उसने बता दिया, मुझे सही से बताओ डायरी में क्या है? गोश्त वाले का, गोश्त वाले का। अच्छा बकवास ना कर, असल नंबर बताओ, उसमें असल नंबर किसके हैं? आपने तो लिखवाए हुए हैं, आपको तो बेहतर पता। ये काट दीजिएगा, ये ना लगे। रात हम एक दफा फिर चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं साबिक वजीर आजम गिलानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है बाजी? ये क्या बात? रोजे आज नेक होए ने, हर औरत नु बाजी कहंदे फिर। अच्छा सर, रमजानुल मुबारक है और कोई मैसेज देना चाहेंगे? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। शाम का मिस्र का सदर हुस्नी मुबारक, वो भी मुझे याद आ रहा है आज इस मौके पे। क्यों जी, वो की गल खजूरा भेजदा हुंदा सी। वो भी जेल में है, आपको जेल क्यों याद आ रही है? नहीं जेल नहीं आ रही यार, चुप चुप बोले, आपके मुंह में खाक मेरा भाई। बात अच्छी करें, कम से कम हम दोनों मूड शरीक भाई हैं। वाह सर, कर क्या रहे हैं आजकल? वो करना क्या है, लोग किसी को आज की सोसाइटी में खुश और मुतमईन देख सकते हैं। हाथ से तो सड़ियल लोगों ने
ये एफिड्रीन का केस, ये देखो यार मेरी जिंदगी अजाब करके छोड़। दामन और चिंगारी दी आली है लगन डे। और ये मेरा सेक्रेटरी खुशनूद लाशारी को देखो, आपने इसको देखा खुशनूद लाशारी को? हाँ जी देखा है, हमारे दोस्त हैं। इंज नहीं लगता जिवें बेवा कुकड़ी होंदी है। क्या कर रहे हैं सर? बेवा की ओला कुकड़ बर्खास्त हो गया। जी सर ना करें, इस तरह की बातें ना करें। हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हमारे साथ। ये जो आपके साथ बैठा हुआ है, ये छिले नारियल जैसा जिसका सर क्या कर रहे हैं हम? ये बात है बता। वैसे सर जो तुसी गल की है ना वो लग रहे ने। आफ्ताब भाई जी, मैं ठीक है, अब आपने मना कर दिया, इसलिए मैं नहीं कहता कि इनका सर बगैर मुठ के फ्राई पैन जैसा है, क्योंकि वो बुरी बात है, फ्राई पैन माइंड कर सकता है। आप देखें इनकी मैं आपको कहता था ना, आप किसी संजीदा आदमी को वैसे सर गल सही, आप तुझे सिर नु मुठ लो वालो फ्राई पैन ही लगे सर। ये देखें ना बदतमीजी कर। जी साहब यहाँ जो भी हुकूमती बंदा बैठता है आप उसके साथ जेलस हैं। राजा साहब को थोड़ी बातें करते हैं आप। हाँ अपन बागी हो गया, अपन बागी हो गया। नहीं लगता रे नारंग सेठ, नहीं लगता। क्या नहीं लगता सर? दिल नहीं लगता। क्यों? डायरी जो गिल्ली होगी नंबर वाली। सर ये किसके नंबर्स हैं जो ये कहता है? अपन यहाँ पर लाशें बिछा देगा। तुझे पहले दरिया बिछाओ। अच्छा आफ्ताब भाई, हेलो, ये कैसे बोल रहे हो? खैरियत है? जी सर जी। अच्छा आप ही सुबह कितने बजे उठते हो? अच्छा बताओ। सर आप पर हमारी मीरा का असर हो गया। शर्मा क्यों रहे हो, बताते क्यों? नहीं मैं नहीं शर्मा रहा। तो सीधी सी बात है, बोल दो सुबह 8 बजे उठता हूँ। नहीं मैं नहीं उठता सुबह 8 बजे। 9 बजे उठते हो? नहीं। 10 बजे उठते हो? नहीं। 11 बजे उठते हो? ये उठते ही नहीं आजकल। तो क्या रात को चरस पी के सोते हो? अच्छा आप ही ये देसी घी खाने से कुछ फर्क भी पड़ता है या ऐसे ही बातें मशहूर की हुई? कौन सा फर्क? आपसे बेहतर गुफ्तगू वो मीरा कर लेती। वो तो बरसों पुरानी मीरा, मैं तो नई नई बनी हूँ रे। अच्छा छोड़ो आप ही, अब्दुल कादिर गिलानी की जीत की खुशी में आज मेरा एक पॉप सॉन्ग चेक करो। आप बाकी से जीत समझते हैं? तो और क्या हार समझता हूँ। 5000 वोट कम लिए आपसे। तो 5000 क्या वोट नहीं होते? 5000 में पता है कितनी एफिड्रीन आ जाती है? बड़े ही अफसोस की बात है। करते रहो अफसोस, मेरा पॉप सॉन्ग सुनो। तो सर जल्दी से बस। जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। सारे पीछे एक अम्मा पराठा फड़ा रही, फाड़ लो। मुझे फिर भी तेरी याद तो पीपे से रख लो। क्यों आती है? और खाओ ठंडे समोसे। जुदा हो के भी ये सांगले दा आता फसलों में। खबर है कि मुंबई के एक स्क्रिप्ट राइटर ने महेश भट्ट पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इसका स्क्रिप्ट चोरी किया है। यस ऑफ कोर्स आफी, आई एम द वेरी किडनैप्ड टू महेश भट्ट। आफी रमजान की बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत मुबारक हो आपको भी। अच्छा वैसे आप सहरी किससे करते हैं? किससे करते क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है आप सहरी में क्या खाते हैं? लाइट सा खाना खाता हूँ। अच्छा आप दही खाते हैं? हाँ। क्यों? क्यों क्या रोजा लगता है इसलिए खाते हैं। और कोई वैसे जेदे बरसात के मौसम में दही नहीं खाना चाहिए अभी। तुम फिल्म स्टार हो या हकीम हो? अच्छा पराठा खाते हैं आप? इधर मेरी तरफ देखे, मैं कहते बसा चुक मंजर नहीं बेचना ही। पराठा खाते हैं? हाँ खाता हूँ। तो वलों वाला पराठा खाते हैं आप? वो भी खाता हूँ। ये भाई तो हर शय ही खा हकीम ने एक बार वाला वाला परोठा खाता, मुड़ के सारा दिन घूमता रहा। अच्छा अभी वैसे मैं क्या की कर रहे हो? कहते अंदर पराठा खोल रहे हैं। अच्छा अभी आप सहरी के वक्त समोसे खाते हैं? वो बाजी हो तो कौन समोसे खांदा तेरे तो अलावा? नहीं तो अच्छा अफ्तार किस तरह करते हैं आप? अफ्तार क्या होता है? इफ्तार कैसे करते? काफी नहीं देर तक टाइम मुक जाएगा। वेरी नाइस कुर्ता योर्स ओबीडेंटली गुड, थैंक यू। फालसे का कलर ऐसा होता है? हाँ जी, हाँ ऐसा ही होना चाहिए आपकी तरह खट्टा मीठा। सारे कलर हो जाए जो फालसा बनने हैं। पीले टेक तो आपने लगा ली है, वैशी गुजर लग रहे। जब मेरा सेगमेंट शुरू होता है पता नहीं टेक कहाँ लगा। मेरा जी आप पार्टीज में जाती हैं? यस ऑफ कोर्स। तेरी खाना किथों जाती है भाजी? मैं तुसी गंजे हो गए, थानू घर ना लो ले ले चटते रहने। मीरा जी के सामने तो कम से कम ऐसी बदतमीजी ना करें आप। सॉरी नहीं चटते, नहीं जी ले नहीं। ए उम्र दी वजह यार तुम प्लीज थोड़ी देर के सीरियस हो जाओ। मैं हकीम भी और तुम भी सीरियस हो जाओ। कोई ना से हाँ कोई ना से
अच्छा मुंह सीधा रखो, इस तरह नहीं, ये नहीं कहा मैंने। ऐसे सीरियस एनजीओ नहीं, सीरियस बनने का कहा है, भूतना बनने का नहीं। यार किस तरह का मुंह बना रखा है तुम लोग? सीरियस रहना, असि 8 साल सीरियस रहना। मैं तो अगले 20 साल सीरियस ही जाओ फिर। मिस्री कूड़े वर्गा मुंह हो गया। बकवास करने देखो तुम लोग सीरियस ना हो, तुम लोग फकी फुकी खाओ। तेन तो तेरे हिसाब से ओ सीरियस नहीं हुंदा जिन्हें फकी ना खाती होवे, है ना? जेदे सीरियस होके बकवास नहीं करेगी। काफी। हाँ जी, एक सवाल पूछूं आपसे? जी। ये आज फिर ये गुल्लू का पट्ठा कहाँ से आ गया? गांव से वापस आ गया। अच्छा पिंडो देसी घ्यो भी लिया, लगता चरस लैके जा रहा है। पग में नहीं बननी है, दर्जा हरारत दस दी है। अच्छा उकाड़े में भी आप रोजा इस तरह ही खोलते थे जिस तरह यहाँ पे खोलते हैं? हेलो, किस कदर अहमकाना क्वेश्चन है। काफी इंफॉर्मेशन भी कुछ चीज होती है। तुम क्यों मेरे पे थीसिस करना चाहती हो? तुम क्यों इंफॉर्मेशन चाहती हो? गालिब है हुण इन्होंने मेरा गिरबान पड़कर चपेड़ा मार। गिरबान फड़ाउंदा किड्डा शौक है, उधरों गाना जिदे तुम्हें नहीं पता, अभी तो मैं थोड़ी डिस्टेंस पे बैठ के लात भी मार। मेरा उकाड़ियों दरियां ले आई सर, 2-3 दिन मेरा बातियां ने फिर। गुल्लू तुम्हारी सीट खराब है क्या? ओहो का मतलब है, हाँ बोलो क्या बात है? मीरा ये ना चलो नाले खुशकी हो गई चा। आफरी तुझे क्यों पींदे हो चा? वो असल नहीं पींदा मीरा, चल मैं तेन ग्रीस तो आ लिया। ये जो आप मुझे खूंखार नजरों से देखते हैं ना, जैसे तो क्या होती मिसाल? पता नहीं भाई, मैं बोला दवाई लेना। चेयरमैन पीआईए ने कहा है कि एयर होस्टेस दौरान सफर मुस्कुराती रहा करें ताकि ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सके। वाह चेयरमैन साहब, 2 फ्लैट च ना गाने पा लो नाल। मुस्कुराना क्या, इस तरह मुस्कुराना? अगर 2 गाने सर एहो जी एयर होस्टेस हो गए तो कितना का रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा? रेवेन्यू इकट्ठा होवे ना, बंदा जरूर इकट्ठा होएगा। एहो जी जहाज च वड़दे जांदे टूटियां कसन लग पैंदी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ एयर होस्टेस उदों हसदे ਜਦੋਂ एयर पॉकेट आउंदे। परफ्यूम बेचन दे बहाने अपनी फोटोआं विखा रही हुंदी। लेना तू कहदा है पैक कर दे ते साड़ दे। सवारियां भी तो ओहो जिहियां होण ना जिन्हां नूं वेख के मुस्कुराण नूं दिल करे जनाब। बिल्कुल कायरा साहब नूं वेख के हासा आएगा जनाब। रिटायर्ड थानेदार वर्गा मुंह होना। कायरा साहब बाय प्रोफेशन ट्रांसपोर्टर हैं। तदे कहते पीछे आ जाओ, जहाज मैं चलाउना। उन्होंने जहाज च किसी ने टैची फड़ाया, छाते रखन चल गए। चलो चौरी शहादर का बंदा होवे, हसत्या खेड़दे सफर लंघ जाता, क्योंकि ने 20 बारी अगली सवारी ते टिकना हुंदा। चौरी साहब ते अपनी सीट लभदे 40 सीटां बदलदे, कदी ओदे उत्ते बैठ कदी ओदे विच वज। जहाज अनाउंसमेंट होई अपनी अपनी बेल्ट बांध लो, चौरी साहब नाल दी बनन लग गए। चौरी साहब नूं सीट नहीं लभी तो कॉकपिट च वड़ गए। कॉकपिट में क्या कर रहे थे? ओथे बैठ के पिट करन लग गए। एक बार अनाउंसमेंट हुई उस जहाज कि आपकी सीट के नीचे पैराशूट है, वो नाल दे उन्होंने 150 दी बेचती। चौरी साहब ने कहा ताड़ी सीट तो ले फास्ट ही जैकेट तो सारी सीट खोल ली। चौरी साहब कहा सूफी मैंने जैकेट नहीं लभन दी, पूरा सफर मुक गया, अमरीका आ गया, जैकेट किथे ही? सूफी कहना जैकेट नहीं है, कंबल ले लो जी कंबल। सूफी ने 30 कंबल तह ला के छापर च पा ले, जहाज वाले ने फड़ लिया, कहना मैं धोन चला। जहाज एयर पॉकेट आया, बाकी ने पैराशूट पा के छाल मार दी, चौरी साहब ने कंबल फाड़ के छाल मार दी। बाद सूफी ने खोल नहीं रहा। सूफी कहना ये खुला ही है, तुहानू पता नहीं लग रहा। सूफी कहना है इन्ना खुला भावें 3 बंदे ला लो। यार चौधरी साहब के अलावा कोई और सवारी नहीं। मीर मुकाम भी आया सी जनाब। हाय हाय लंघते उन्हें एयरपोर्ट दी मशीनां तोड़ियां पहले, जिथे बैग नहीं लंघाई थे उथों आप लंघण दिया। जिहड़ी जहाज नूं पौड़ी लगी हुंदी, पैर रखे पौड़ी टुट गई, रस्ते पा के मीर मुकाम नूं उत्ते चढ़ाया ते जहाज पाड़ गया। मीर मुकाम दी टिकट सर तोल के बनदी। पहले एयरपोर्ट ते अनाउंसमेंट होंदी, एयरपोर्ट खाली कर दे, कोई थल्ले आ गया सी जिम्मेदार। तुम कभी मिले हो मीर मुकाम से? सारे उन्होंने इधरों जफ्फी पा के इधर आइए ना तो चन्योट आ जाता। मुश्किल अमीर मुकाम ने पिछले दरवाजे तो बिठाया, अगों जहाज चुक गया।
पायलट कहता भी सी, कहना मैं 2 बारी करके ले जाना इंज नाल। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।